22वां सेट है और मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 नंबर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बैंक हम आपको कराए हैं SCERT सिलेबस का। और किरण प्रकाशन पूरा SCERT है, क्योंकि इसमें आपको जो भी सिलेबस बनाया है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, समान सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारा चैप्टर को इसमें टच करता है। प्रथम प्रश्न आप लोगों के लिए जा रहा है, पूरे ध्यान से और सही ही जवाब दीजिएगा, गलत बोलना ही नहीं है। कि गोदावरी, महानदी, ताप्ती नदियों में लंबाई के घटते क्रम में कौन सा सही क्रम होगा? चलिए, पहले गोदावरी का लंबाई ज़्यादा है, उसके बाद नर्मदा है, तब महानदी है और तब जा करके आपका ताप्ती नदी है। ठीक है, चलिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, और बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, की लग जाए तो कावेरी या की हट जाए दक्षिण गंगा, सीधे पूछे तो गोदावरी। चलिए, अभिकथन बोलता है 42 नंबर क्या, कि उस कमरे में कभी न सोए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। बात सही बोला? सही बात है। और कारण बोला कि कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है या उत्पन्न करता है, जिससे कमरे में सोए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये भी बात सही है, तो ये व्याख्या भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। कितना नंबर प्रश्न था? 42 का 1 है, ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, आपका उत्तर 1 हो जाएगा। व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्या? 1 होगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा पूरे ध्यान से कि राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा बोले तो 25 वर्ष। बहुत बेटर। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बहुत बेटर। निम्नलिखित का मिलान करना है, पॉलीथीन किस में जाएगा? पॉलीथीन अपना जाएगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। चलिए, पॉलीथीन हम मिला दिए, थर्मोप्लास्टिक। मेलामाइन थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं। मेलामाइन थर्मोसेटिंग कहाँ गया? सेटिंग, हाँ, फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर है। चलिए, उसके आगे बताइए। पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन टेफ्लॉन का बहुलक होता है, हाँ, टेथेलॉन, टेथेलेथ, टेरेफेलेथ, हाँ, ठीक है। नायलॉन क्या हो जाएगा? हाँ, चट्टानों पर चढ़ने के लिए। फिर से एक बार हम पूछते चलते हैं, पॉलीथीन किसका? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। मेलामाइन, पॉलिस्टर, चलिए, नायलॉन, बहुत बेटर। चलिए, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है कि भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। बहुत बेटर। विश्व का कौन सा देश रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड। बहुत बेटर। अच्छा, एक चीज हम आपको फिर से पूछते हैं कि जब रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा थाईलैंड करता है, तो कौन सा प्रदेश में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है? प्रदेश पूछ रहा हूँ मैं। प्रदेश माने जगह नहीं, ये जो शीतोष्ण उष्ण जो होता है इस प्रकार का। नहीं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा रबड़ की खेती होती है। सेट में पूछा हुआ था। समशीतोष्ण था, समशीतोष्ण कटिबंध। चलिए, सप्त ऋतु मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है? बिग डिपर। 48 का उत्तर आपका 3। बहुत बेटर। सप्तऋषि मंडल एक चीज क्या है, तो आप लोग तरेगन जो देखते हैं ना, सप्तऋषि देखे, 7 तरेगन एक साथ होता है, उसी को अन्य देशों में इसको बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में कर्क रेखा के सबसे पास में कौन है? क्योंकि वहां से गुजरता है, झारखंड से, तो रांची हो जाएगा। बहुत बेटर। किस उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाह रक्त थक्का नहीं बनता है? आपके शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है वह थक्का क्यों नहीं होता है भाई? जब
कट जाएगा तो ब्लड निकलेगा तो थक्का हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है वह हिपैरिन के कारण वह थक्का नहीं बनता है। तो बताइए कि ब्लड जैसे ही बाहर निकलता है तो किसके कारण थक्का बनता है? विटामिन के। उसका नाम बताए। थ्रोम्बोसाइट एक है ना, हिपैरिन और थ्रोम्बोसाइट जो होता है बाहर जब निकलता है, हिपैरिन अंदर जमने देगा और थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलेगा तो जमा देगा। ठीक है, तो उस तरह से पूछेगा तो थ्रोम्बोसाइट होगा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जानते हैं? प्लेटलेट्स, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है विडाल टेस्ट, बताइए किसके लिए है? टाइफाइड के लिए, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? जोसेफ फॉरियर ने। और आर्हेनियस साहब क्या बताया, किसी को पता? पीएच मान का। आर्हेनियस साहब क्या बताए? पीएच मान जो स्केल दिए हैं कि अम्लीय और क्षारीय, ये आर्हेनियस साहब का है। नेक्स्ट है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम का नाम बताएं। हाँ, चीनी से आप दारू शराब बना सकते हैं किण्वन विधि के द्वारा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के बारे में उभरा? देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो सब पर भाई अधिकार किया है, तो सबसे ज्यादा औपनिवेशिक शक्ति वही बनाया। औपनिवेश बोलते हैं माने किसी दूसरे देश पर शासन कर लेना, अपने जगह रह करके दूसरे देश पर शासन चलाना, औपनिवेश करना है। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात। इसके बाद कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ये तो भाई सबसे बड़ा लंबी तटरेखा आपका गुजरात है, तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन होगा? आंध्र प्रदेश। माने गुजरात के बाद दूसरा स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, जो तटीय प्रदेशों में, प्रायद्वीपीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाता है। सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत निम्नलिखित में से इनमें से डैश कम मात्रा होना। आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। भूमि के अंदर से जो चापाकल से हम लोग पानी निकालते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका हम लोग सेवन करते हैं। लेकिन अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो भाई वो जल प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, बीमार लोग भी पड़ सकता है। ठीक है, हमारे देश में किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत बेहतर। एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? दूरी का। एक दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा ठंडा रेगिस्तान है, टुंड्रा प्रदेश है। यहाँ पे लोग जो है ध्रुवीय भालू का उपयोग करके मछली शिकारी। हाँ, एक प्रश्न पूछता है कि किस प्रदेश के लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश के लोग। ठीक है, हाँ, इग्लू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में वही है। एस्किमो इग्लू बना करके, इग्लू जनजाति नहीं, एस्किमो जनजाति है जो अपना बर्फ का घर बनाता है, उसको इग्लू कहते हैं। तो आपका उत्तर ठंडे रेगिस्तान हो जाएगा। महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? अहिंसा, बहुत बेटर। अच्छा, हल में लोहे की मजबूती त्रिकोणीय पत्ती लगी होती है, क्या कहलाता है? फाल कहलाता है। हम लोग फाड़ कहते हैं, हम लोग फाड़ कहते हैं, यहाँ फाड़ लिखा हुआ है। जनसंख्या, हाँ, जनसंख्या घनत्व है मानव भूमि अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत बेटर। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है क्योंकि आपको एससीईआरटी सिलेबस में ये चीज पढ़ना है। सर, इसमें दो शीशा लेड नहीं होगा, ये शीशा होगा फर्स्ट नंबर, लेड दूसरा हो गया। जो वो वाला शीशा पारदर्शी ग्लास होता है। हाँ, 63 का ही होगा। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने वर्ष चाहिए? लोकसभा के लिए? बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? हाँ, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री यामोत्तर बोलते हैं इसको। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री यामोत्तर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अगिल का यामोत्तर देगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? शिरा माने नस, वेन। शिरा में क्या होता है? वाल्व होते हैं, माने छिद्र। ठीक है,
तो आपका उत्तर 66 का 4 पर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? हाँ, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है, और स्थानीय स्वशासन को अंत करने का काम लॉर्ड लीटन का था। ठीक है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। बहुत अच्छा। और राज्यसभा के लिए? विधान परिषद के लिए 75। याद रखिएगा, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधान परिषद 75, और विधानसभा 243। अच्छा, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपका कथन करना गया। बोला क्या कि एक में बोला एक अनेक किस्मों की जंतुओं की विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बात सही है? और दूसरा बोला कि चूंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होता। ये भी बात सही है, दोनों सही है। नहीं सर, यहाँ नहीं दे दिया है ना, गलत होगा। प्रतिस्पर्धा माने एक दूसरे के लिए नहीं होता है जंतुओं में। प्रचुर मात्रा में जब भोजन होगा तो वहाँ प्रतिस्पर्धा क्यों होगा? सोचिए, जहाँ पे भोजन ज़्यादा मात्रा में हो वहाँ प्रतिस्पर्धा होने की बात ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग लगभग कितने लोग हैं? 3, 6, 9, 12, 15, लगभग 16-17 लोग हैं बैठे हुए यहाँ पे आप लोगों का पेट भरा रहे, अब भोजन कस के पड़ रहा है, तो क्या मारपीट करिएगा भोजन के लिए? अब भोजन कम रहे, मारपीट तो हो जाएगा, भूखा रहेगा आदमी तो आपका दोनों उत्तर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका हुआ है? बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? हम आपको बताते हैं स्थलीय ग्रह कौन है, दूसरा बाकी कौन सा है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपका स्थलीय ग्रह है। ठीक है, माने जो सूर्य के जो नजदीक है वह आपका स्थलीय ग्रह कहलाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बताइए इसमें कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? शनि नहीं है। मात्र कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 स्थलीय ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि जीव निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, विकल्पों का सही उत्तर का चुनाव करें। लार निकलना, शर्करा को मांड में बदलना, स्वाद का पता लगाना। तो क्या होगा? स्वाद का पता लगाना। तो आपका 75 का उत्तर जो जाएगा केवल स्वाद का पता लगाना, सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि आजादी के पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है? अब क्यों जाना जाता है ध्यान से समझिए। उस समय में काले पानी की साजा कहते थे, और काले पानी की साजा अंडमान निकोबार का एक सेलुलर जेल है वहाँ होता था। उसमें कैदियों को, खूंखार कैदियों को बंद किया जाता था, और इसको काले पानी का सजा कहते थे। तो यहाँ लिखा है ब्लैक वाटर। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है कि उत्पाद, और एक और बात जान जाइए, ये काले पानी की जो सजा है वह वहाँ पे आपको कोई सारा चीज़, खाना पीना हर चीज़ मिलेगा, लेकिन वो चारों तरफ से पानी है, तैरता हुआ है। तो वहाँ पे भाई कैदियों को दिक्कत भी नहीं होता, काले पानी की सजा, लेकिन जीवन भर वहीं आपको बिता देना होगा। प्रश्न है उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक बताएं। श्रम माने अगर आप वर्क करेंगे तो उत्पादन प्रचुर मात्रा में होगा। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश आइसलैंड मात्र एक देश है जहाँ पे पुरुष का भी वेतन सेम है और महिलाओं का भी वेतन सेम है। अब वेतन मतलब ये नहीं कि सरकारी वेतन, वेतन मतलब ये भी जो मजदूर लोग कमाते हैं। तो पुरुष को आज ज़्यादा पैसा दिया जाता है। आज स्कूल कन्वेंट को देखिए स्थिति,
महिलाओं को कम पैसा मिलता है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये आइसलैंड एक पहला देश है जहाँ पे महिलाओं को और पुरुषों में कोई भेदभाव, सभी को समान वेतन दिया गया। भारत में पैसा का अर्थ क्या होता है? कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा, धातु के सिक्के, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका उत्तर 4 नंबर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्या करता है? ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है कि डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला शौर्य अलंकरण है, माने पुरस्कार। परमवीर चक्र है शौर्य, और सबसे कहेगा प्रतिष्ठित पुरस्कार तो भारत रत्न है। भारत रत्न है जी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वह जलीय सीमा है। तो यहाँ उत्तर हम लोग क्या करेंगे? 82 का 4 करेंगे। आप रात्रि के आकाश में सितारों और ग्रहों के उपग्रहों के बीच अंतर कैसे कर पाइएगा? उनके टिमटिमाने के द्वारा उससे पता लगाएंगे कि वह कैसा टिमटिमाता है, कौन सा रंग में टिमटिमाता है। तो उनके रंग के द्वारा नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, वो कैसे टिमटिमा भी रहा है, ठीक है, उसके अनुसार आप तारों का, नक्षत्र का पता लगा सकते हैं। प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मापने वाला एक और यंत्र है, उसका नाम बताइए। एम्पियर। बहुत बेटर। अच्छा, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन बोला है तो अहमदाबाद को हिंदी में बोलते हैं भारत का बोस्टन, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, पाक की खाड़ी किन के बीच निहित है? श्रीलंका। देखिए, पाक वाले क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, काफी लोग मार देते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाक की जो खाड़ी है वह श्रीलंका और भारत के बीच में। हाँ। नेक्स्ट है कि सूर्य से चंद्रमा के लिए उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? देखिए, सूर्य से जो भी आता है ना, विकिरण से ही चंद्रमा चमकता है। उस पर लाइट डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, उसका केवल विकिरण पड़ता है। उसी के वजह से चंद्रमा क्या है, रात्रि को चमकते हुए दिखाई देगा, तो केवल विकिरण करेंगे। विश्व के दूसरे सबसे महासागर का नाम बताएं। फर्स्ट महासागर बहुत बेटर। प्रशांत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अटलांटिक का आकार कैसा है? बहुत बेटर। और ये जो अटलांटिक वाला जो महादेश है, इसी में आपका टाइटन जो अभी पनडुब्बी है वह गायब हुआ है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। फेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? चलिए, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में निकेल मिलाया जाता है। अच्छा, माघ बिहू 14 से 15 जनवरी तक कहाँ होता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसका नाम था पेनिसिलिन। अच्छा, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? नेहरू साहब का। राष्ट्रपति बोले तो राजेंद्र प्रसाद। किसे बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज किया है? बैक्टीरिया जनित तो रेबीज का जीवाणु है तो लुई पास्चर। बहुत फंसा करके दिया प्रश्न बोला अगला कि सुमित उत्तर प्रदेश में इत्र का व्यापार करता है, तो इत्र का नगरी कनौज। अच्छा, कौन सा दूध के दांत के और लाइम स्टोन में पाया जाता है? कैल्शियम। दूध के दांतों की संख्या बताए? बहुत बेटर है, ऐसे ही याद रखता है। चंद्रयान 2 किस जगह से छोड़ा गया? चंद्रयान 2 की बात करें तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा हुआ था एक बार।
मटर बंद करें, मटर बंद करिए यहाँ पे। बंद है मटर, यहाँ नहीं चल रहा है। चलिए छोड़िए इसको, चलिए इधर आ जाइए। अनुच्छेद 370 या 35 का ए हटाने के बाद में भारत के किन क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। बहुत बेटर। अच्छा, अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इस वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? ब्राजील में। हमारी बात ध्यान से समझिए, अमेजन जो है वह धरती का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल अमेजन का ही जंगल है। और आज नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसमें ऐसा आग लगा है कि अभी तक आग जल ही रहा है। हाँ, अभी तक आग लग गया है अपने आप। अमेजन के जंगल में जो घर्षण होता है ना, घर्षण से आग पकड़ा है। तो वही लिखा है कि जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, माने आग लगा हुआ है आज भी, अभी भी। इतना ना जंगल है, इसको धरती का फेफड़ा कहते हैं। तो ब्राजील में है, आप वर्तमान में अभी आगग्रस्त है। आप कितना दिन पहले इसको देखना पड़ेगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग है। सही बात है। ये तो बात सही है। जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वे बुजुर्ग के बात करने के लिए प्रेरित होंगे। दोनों सही है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अच्छा, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान की जाइए। मेनिंजाइटिस जो है वह आपको मस्तिष्क संबंधित रोग है, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं और जनता चुनती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश अपना भोजन मूल में संचयन करता है। मूल मन जड़ में, जड़ वाला इसमें एक वो है शक्कर का, बाकी किसमें है? सब तना है। प्याज रूपांतरित तना, मतलब कि जड़ का रूपांतरित है, थोड़ा सा जड़ के ऊपर होता है। बल्ब है प्याज, इसीलिए इसको छोड़ के चला है। अच्छा बताए कि उचित विकल्प का चयन करना है कि संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वही पौधा बनने लगता है तो पत्ते का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण बताएं। बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। हाँ, जो बीज का जो पत्ता होता है ऊपर से जो ढका होता है, वह सड़ करके वो क्या करता है, उसको शोषित करता है, माने अपना पोषण उसको मिल जाता है। ठीक है, आ गया लाइट। अगला प्रश्न है कि एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देता है केवल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एकमात्र प्रजाति जो केवल नर प्रजाति को जन्म देता है, तो समझ सकते हैं कि इसका प्रजनन हो कैसे रहा है। बस समझे, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है कि उस शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली की रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कहीं ओस है, कहीं बर्फ, कहीं डैश ही अपना भाप नहीं, सब रूपों में डैश है, कतई ऐसा नानी नहीं। पानी। देखिए, ये सब एससीईआरटी के सिलेबस में ऐसा ही दिया रहेगा, दिया हुआ है। अगला है कि वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन कौन सा है? स्पीडोमीटर से वाहन की गति मानते हैं, और वो जो चक्का होता है नाचने का, ओडोमीटर से करते हैं। अच्छा, उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रवक कहते हैं, कारण। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। वह अनेक वस्तुओं उसके अनेक उपयोग हैं। फर्स्ट है ना बोला है, वह कौन सा होगा उत्तर इसमें? पानी का उत्तर 4 पर जाएगा। 109 का 4। हाँ, वह अनेक वस्तुओं को धो सकता है। बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि भारत के क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों का नाम बताएं। हाँ, बैरन द्वीप एवं नारकोंडम।
ठीक है, ये प्रशांत महासागर में है, नहीं हिंद महासागर में बरन द्वीप। प्रश्न बोला कि कुडुक झारखंड की भाषा है, कुडुक भाषा में तुरंग को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा। किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया? चाइना ने सबसे पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है। ठीक है, भारत में 1 रुपए और कम मूल्य के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? 1 रुपए की बात करें तो वित्त मंत्रालय, 1 रुपए के ऊपर की बात करें तो RBI। ठीक है, बहुत अच्छा। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लक्स मीटर, वेबर। ठीक है, सब इस चीज है। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्रमशः बताए। उत्तराखंड और तिब्बत में। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897। और रामकृष्ण मिशन जो थे, रामकृष्ण जो थे वह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पन्नालाल साहब बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है कि आजकल किसान और अनाजों की बहाली से दानों को निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा अलग करते हैं? एक सेकेंड, थ्रेसर के द्वारा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन कहते हैं उसको। बादल, हवा में जो निकलता है बिजली, उसको अपोहन कहते हैं। बहुत बेटर। अच्छा, आज का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद जो लोग ऑनलाइन है उन लोगों को हम बता दें कि ऑफलाइन में कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं। उधर से जा करके थोड़ा सा आप लोग टर्न कर जाइएगा, ये लोग भी देख लेंगे। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा तय करता है? कृषि वाला जो भी करता है वह कृषि लागत मूल्य और आयोग CACP। बहुत बेटर। तो आप लोग ऑनलाइन वाले को दिखाना है कि देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी दिखाई दे रहा है। टोटल संख्या लगभग कितना होगा? 20 के आसपास। इधर से भी दिखा देते हैं। आप लोग बैठे रहिए, ऐसे ही बैठे रहिए। यही क्लास है आप लोगों का।